बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं आज 12 मरले के प्लाट पर। बहुत ही प्यारा साइज़ है हमारे पास आम इस्तेमाल होने वाला, 80 फीट बाय 38 फीट में। बात करते हैं, ये इसका फ्रंट है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं। मेन गेट है इसका 10 फुट 9 इंच। मेन गेट जो ही हम एंटर होते हैं 11 फुट अंदर वाइड है हमारा कार पोर्च। 10 फुट 9 इंच गेट इसलिए कि ये कॉर्नर पर कॉलम लगे हुए हैं हमारे पिलर, जिसमें हमारा गेट एडजस्ट होगा। ये हम बीम शो करेंगे, इसके डाट बना देंगे ताकि हमारा गैरेज खूबसूरत लगेगा। और इस कार पोर्च की लेंथ जो है वो 38 फीट तक है, इधर तक 38 फीट। इधर हम अपनी 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, या एक बड़ा टोयोटा वगैरह या बड़ी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं इजीली। इस प्लाट में आपको बताता चलूँ कि इस प्लाट में हमने 2 घर एडजस्ट किए हैं, 2 हाउस एडजस्ट हैं। देख सकते हैं कि एक का पोर्शन ये इतना बन रहा है और दूसरा ये बैक पे 2 हाउसेस प्लाट में हमने एडजस्ट किए हैं। बाकी बात करता चलूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करना मत भूलिएगा। ये सबसे पहले फ्रंट पर हमने ड्राइंग दिया हुआ है। ड्राइंग का साइज़ है 20 बाय 10 फुट 6 इंच। 20 फुट इसमें चौड़ाई है इस तरह को और 10 फुट 6 इंच लंबाई है। ये भी नोट कर लें कि नक्शा में हमेशा पहली पैमाइश जो होती है वो चौड़ाई की रहती है, और फ्रंट के लिहाज से आपकी चौड़ाई जो है इस तरफ की गिनी जाएगी और लंबाई ऐसे गिनी जाएगी। इसमें ये WFR विंडो शो हो रही है, ये जो ब्लू कलर की है, इसका भी साइज़ दिया गया है। ये 9 फुट इसका साइज़, हम बढ़ा भी सकते हैं, 10 फुट भी कर सकते हैं, 11 फुट भी या कम भी कर सकते हैं। और ये इसका सामने सन शेड है डिज़ाइन इसका हमारे पास 3D एलिवेशन भी मौजूद है। अगर किसी दोस्त को चाहिए हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उन्हें उनका 3D व्यू यानी तस्वीर भी हम उसे दे सकेंगे। ये फ्रंट हमारा ओपन है, ओपन ये 3 फुट 6 इंच है। इधर हम अपना ग्रास वगैरह लगा देंगे, थोड़े बहुत गमले पौधे जो कुछ भी है, ये एक लॉन के तौर पर हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। ये एक डोर है इसका जो गैरेज में ओपन होगा, एक डोर अंदर टीवी लॉन्च में आ रहा है। ये हमारा मेन डोर रहेगा, 5 फुट इसकी हम वाइडनेस रखेंगे। इधर से हम घर में एंटर हो जाएंगे। ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च है 16 फुट 4 इंच बाय 14 फीट का, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ है। इस जगह पर हम अपने तमाम सोफ़े वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, बैठने के लिए चारपाई वगैरह बिछा कर सारा दिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सारा दिन टीवी लॉन्च ही यूज़ होता है। कमरों में कोई सारा दिन कम ही बैठता है, कमरे ज़्यादातर रात हुई को सोने के लिए यूज़ होते हैं। ये ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच बाथ है। बाथ का ये वेंटिलेशन दिया गया है, रोशनदान, जिसमें हम अपना एग्जॉस्ट एडजस्ट करेंगे और सारी स्मेल और इसकी एग्जॉस्टिंग होती रहेगी इधर से। नक्शा आपको बताता चलूँ, हर कोई इंसान नक्शा बना सकता है, सब प्लान बना सकते हैं, लेकिन नक्शे में 2-4 चीज़ें होती हैं जिसमें हमें वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना होता है, सूरज की रोशनी का ख़ास ख्याल रखना होता है, टोटली कमरों में हवादार होने चाहिए, और बाथ की जो स्मेल वगैरह है, सिल वगैरह है, उसको आउट होना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं चंद नक्शे में। और हम देख सकते हैं कि हमारा टोटली घर वेंटिलेटेड है माशाल्लाह। ये आपको विंडो नज़र आ रही है इधर से हमारी। इसके बाद ये हमारा टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च के साथ ये बेडरूम है, 12 बाय 12 का, बहुत प्यारा मुरब्बा टाइप बेड है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये बेड के साथ हमारा अटैच बाथ है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये छोटी ये वाली ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये दीवारें हैं, और ये दीवार 9 इंच की है और ये वाली दीवार 4 इंच की है। ये देख सकते हैं आप, ये मोटी है और ये बारीक है। ये 4 इंच की है और ये 9 इंच की है। बहुत से हम 4 इंच की, ये जिधर हमें 4 इंच की दीवार बना सकते हैं वहाँ पर बनाकर हम अपनी बहुत सी ईंटें बचा सकते हैं, और ईंटें बचाने से हमारी काफ़ी इन्वेस्ट में कमी आ जाती है, जो कि आम मिस्त्री हजरात आप लोगों को नहीं बताते, और वो 9 इंच की चिनाई करते हुए पूरे घर में मालिकों का काफ़ी नुकसान कर देते हैं। इसलिए जिधर 4 इंची आती है वहाँ पर 4 इंची देकर हम पैसा बचाएंगे। ये इसका रोशनदान है, रोशनदान से हम इसकी एग्जॉस्टिंग करेंगे। इसी तरह टीवी लॉन्च से इस डोर में आए, डोर से गुजरें तो ये 12 बाय 12 का ये भी एक कमरा है। D फॉर डोर है और W से विंडो है। इस टीवी लॉन्च से ये डोर है। ये डोर में हम ये देख सकते हैं, ये किचन है। किचन का टोटली ये साइजेस बीच में दिए गए हैं। इस तरफ हम अपनी इसकी शेल्फ एडजस्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हम अपना
चूल्हा और सिंक वगैरह लगा देंगे। ये एक विंडो दी गई है और ये सेंटर में ओपनिंग है। इस ओपनिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास करके हमारी किचन में जो भी भाप वगैरह का हीट वगैरह जो भी होगी, इस किचन की विंडो को ओपन करने से, ऊपर एक एग्जास्ट लगा देने से टोटली तौर पर हमारी किचन की भाप इधर से बाहर की तरफ जाती रहेगी। ये ओपनिंग आपको बताता चलूँ ऊपर से ओपन रहेगी, इसके ऊपर कोई कंक्रीट वगैरह हम नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सरिये का जाल बिछा होगा या जंगला लगा देंगे ताकि प्रोटेक्शन के लिए रहे, कोई भी नीचे नहीं आ सके। ये बेड है, बेड के साथ अटैच बाथ है, यानी कि ये बेडरूम के साथ भी हमारा अटैच बाथ है। और ये सेंटर में है, हमने इधर भी ओपनिंग छोड़ी हुई है। इस ओपनिंग का बेनिफिट ये है कि इस बाथ की वेंटिलेशन हो रही है, इस बाथ की वेंटिलेशन हो रही है, और ये दो विंडो लगाई हुई हैं जिनसे हमें इन बेड को भी रोशनी टोटली तौर पर मिल रही है। इन विंडोज़ को ओपन करने से और ये डोर ओपन रहे, ये विंडो ओपन रहे, तो हमारी टोटली तौर पर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। पूरे घर में हवा जो है हमारी क्रॉस होती रहेगी, और जब हवा क्रॉस होती रही जिस घर में से, वो एक ज़बरदस्त नक्शा होता है, तरोताज़ा माहौल रहता है सारा दिन। अच्छा जी, ये हमारा एक इसमें प्लॉट एडजस्ट है। और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो ये हमारा एक दूसरा घर इसमें एडजस्ट है, इसी प्लॉट में, 12 मरले के प्लॉट में। ये DW यानी कि ये आपका डोर है, मेन डोर है। इधर से हम एंटर होते हैं तो टीवी लॉन्च में दाखिल होते हैं। टीवी लॉन्च है इसका 14 फुट बाय 19 फुट का। इधर डोर जो है ये किचन दिया गया 8 बाय 12 फुट का, बहुत प्यारा किचन है। इधर हम इस जगह पर शेल्फ एडजस्ट कर देंगे, इधर और इस जगह पर अपना चूल्हा रखेंगे ताकि हमारी, क्योंकि ये विंडो लगी हुई है, इधर से ही हमारी वेंटिलेशन होती रहेगी। कोशिश करें कि जिधर हमारी विंडो लगी होती है उसी जगह पर हम चूल्हा एडजस्ट करें ताकि हमारी वेंटिलेशन और भाप वगैरह टोटली तौर पर बाहर जाती रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह ये टीवी लॉन्च से में एक ये विंडो दी गई है, 6 फुट इसका साइज़ है, और ये हमने ओपनिंग दी है। इस एक ओपनिंग से हमें इस टीवी लॉन्च में वेंटिलेशन मिल रही है, इस किचन में हवा मिल रही है, और इस बेडरूम में मिल रही है, और इस बाथ की एग्जॉस्टिंग हो रही है। ये ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसके ऊपर कंक्रीट वगैरह नहीं होगी, सिर्फ सरिये का जाल बिछा रहेगा ताकि प्रोटेक्शन रहे। इस बेड में आए तो इस बेड में 12 फुट 6 बाय 14 फीट का बेड है। हम अपना बेड इस जगह पर एडजस्ट करेंगे ताकि इधर से विंडो से हमें बहुत प्यारी रोशनी और हवा मिलती रहेगी। ये अटैच बाथ है, अटैच बाथ का ये वेंटिलेशन दिया गया है, वेंटिलेटर, ताकि इधर से एग्जॉस्टिंग होती रहेगी। ये डोर है इस बेडरूम का, इधर से हम जो ही एंटर होते हैं, ये भी 12 फुट 6 बाय 12 का बेडरूम है, बहुत प्यारा ये भी बेड है। इसके साथ ये अटैच बाथ किया गया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर बेडरूम के साथ अटैच बाथ ज़रूरी है। मॉडर्निज़म में हम देखें जितने भी मॉडर्न हाउसेस बन रहे हैं बड़े शहरों में, उनके साथ अटैच बाथ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये अटैच बाथ है इसके साथ, और ये इसमें भी हमने ये ओपनिंग दी है। इस ओपनिंग से हमें इस बात की वेंटिलेशन हो रही है, और इस बेडरूम को हमने ये ब्लू कलर की विंडो लगाई हुई है जो इधर से हमें इसकी भी वेंटिलेशन होती रहेगी। इस विंडो को ओपन करने से टोटली तौर पर इस घर में भी हवा का क्रॉस होता रहेगा। एक ये ड्राइंग रूम हमने एडजस्ट किया है, और ये इसका डोर हमने डिफ़ॉल्ट डोर आपको पहले ही बताया है। ये डोर इसका बाहर से है। ये मेन दरवाज़ा अगर बंद रहता है तो गेस्ट, आने वाला गेस्ट हमारा इस डोर से एंटर होता है और इसी इधर से ही वापस जा सकता है। ये डोर हमारा अंदर घर के लिए है। ये ड्राइंग का साइज बताता चलूँ 13 फुट बाय 11 फुट 6 इंच का है, और ये हमने विंडो रखी हुई है। इस विंडो से को ओपन करने से हम मुकम्मल तौर पर बाहर की तरफ, मुकम्मल बाहर मेन गेट तक हम देख सकते हैं। ये WFR विंडो, एक ये विंडो हमने इसके साथ अटैच की है ताकि इधर से टोटली तौर पर वेंटिलेशन होती रही। इस विंडो को और इस विंडो को ओपन रखने से दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर हमारी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। उम्मीद है कि आपको नक्शा पसंद आया होगा। इसका फर्स्ट फ्लोर और इसका 3D प्लान फ़ोटो हमारे पास मौजूद है। जिन दोस्तों को चाहिए हो वो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। हम अभी अपलोड नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जिसको भी जो कुछ चाहिए हो या जो भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर सेंड करें ताकि हम उनको उन तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम।